हमेशा एक्सेस कॉन्शियसनेस की बहुत तारीफ करती हैं, उसके बारे में बहुत बात करती हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, आज मैं आपको बहुत डिटेलिंग में इसके यूजेस, इसका साइंटिफिक यूज, इसका ओरिजिन और ये कैसे डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करता है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये माइंड ब्लोइंग वीडियो। नमस्कार, मैं हूं वर्षा संगल और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूं मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, उन्हें कमेंट्स करने के लिए उन पे और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। आपका ये सब प्यार देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जिस पर भी वीडियो बना रही हूं वो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट ला रहे हैं, आप कोई लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यही चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि हर हफ्ते मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाऊं जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाए। थैंक यू वंस अगेन। मैं आप सब के लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम आप हमेशा एक्सेस कॉन्शियसनेस की बहुत तारीफ़ करती हैं, उसके बारे में बहुत बात करती हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है। जैसा कि मैंने और वीडियोस में भी ग्लिम्पसेस में बताया है कि ये क्या करता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत डिटेलिंग में इसके यूजेस, इसका साइंटिफिक यूज़, इसका ओरिजिन और ये कैसे डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करता है उसके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, नहीं तो आप बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे और शायद फिर ये समझने में आपको दिक्कत होगी कि ये साइंटिफिकली प्रूवन कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये माइंड ब्लोइंग वीडियो। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ को खुद एम्पावर करो, अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथ में लो, अपनी लाइफ के साथ कमिटेड हो जाओ। लेकिन कैसे? याद है मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जो बॉडी के ट्रॉमास के बारे में बात कर रहा था। उसमें मैंने डिटेलिंग में बताया था कि कैसे एक ट्रॉमा आपकी फिजिकल बॉडी को डिके करता है, कैसे उसे डिटोरेट करता है, आप अपनी सोचने समझने की शक्ति छोड़ देते हैं और हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं, यानी कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। उससे निकला कैसे जा सकता है? तो प्लीज़ मैं लिंक में ज़रूर उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, आप उससे पढ़िएगा, सुनिएगा एक बार उस मेरे वीडियो को, और ये उसके कंटिन्यूएशन में हीलिंग कैसे करेगा उसकी अब आपको ये बताया जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स हमें आते हैं और कुछ लोगों को 1 लाख तक थॉट्स आते हैं। और ये थॉट्स कई बार इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड लेकर चले जाते हैं, हमको नींद नहीं आती है। जब आप एक्सट्रीम ट्रॉमा में होते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट और इर्रेगुलर हो जाती है। हम जब एक्सेस बार्स का सेशन देते हैं जो कि तकरीबन 30 मिनट से 2 घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स एनर्जी रिसीविंग, उससे आपकी बॉडी में कामनेस आ जाती है, आपकी बॉडी रीजनरेट करती है, आपका माइंड बहुत रिवाइटलाइज हो जाता है और काम हो जाता है। अब बॉडी रीजनरेट कैसे करती है? देखो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी सेल्स जब हेल्दी होती हैं तो वो स्फेरिकल शेप में होती हैं, बिल्कुल हेल्दी। लेकिन जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है या कोई बात बहुत परेशान कर रही होती है या कंटिन्यूसली आप सोचने की प्रोसेस में होते हो, तो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो एलिप्टिकल होने लगती हैं। ट्रस्ट मी, ये एलिप्टिकल शेप ही ओरिजिन होता है सारी इलनेसेस का, डिसईज का, सारी परेशानियों का, जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक दुखी करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इससे निदान पा सकते हो। कैसे? जब आप एक्सेस बार्स का सेशन करते हो ना, तो वापस से आपकी जो एलिप्टिकल शेप्स हैं सेल की, वो दोबारा से स्फेरिकल होने लगती हैं। कभी बॉडी स्पा लिया है? स्पा के बाद आपकी बॉडी को कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से ये चीज़ बार्स एंड फाउंडेशन आपकी सेल्स का स्पा होता है। अंदर तक आपकी सेल्स रिजुविनेट, रिवाइटलाइज और रीजेनरेट होने लगती हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। बताऊं कैसे?
डॉक्टर एस्ट्रिड वेस्टर एंड डॉक्टर टेरी होप 12 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने ये माना है कि बार्स एंड फाउंडेशंस करने के बाद जितनी भी आपकी ब्रेन में टॉक्सिसिटी होती है वो रिलीज़ होने लगती है। आपके मसल्स में जहाँ भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ होने लगता है। आप क्रिएट करते हैं एक एनर्जी बार का जो क्रिएट करती है एक एनर्जी फील्ड, और उससे आपकी जो ब्रेन वेव्स होती है ना वो स्लो डाउन हो जाती हैं। देखो, जब एंग्जाइटी होती है ना आपको, तो आपकी ब्रेन वेव्स बहुत जल्दी चलती हैं, और जब डिप्रेशन होता है तो बहुत धीरे धीरे चलती हैं। वो नॉर्मल स्टेट में नहीं होती हैं। नॉर्मल स्टेट में वो कैसे आती हैं? जब आप बार्स का सेशन करते हो, फाउंडेशन अपने ऊपर करते हो, तो जितने भी आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं जिससे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज आता है आपकी बॉडी में, जो आपकी ब्रेन वेव्स को या तो फास्ट करता है या बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। जब आप बार्स फाउंडेशन करते हो तो वो ब्रेन वेव्स नॉर्मल आ जाती हैं, और इससे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी फोकस, क्लैरिटी, कामनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हो, बिकॉज ये आपकी हार्ट और ब्रेन के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी कोहेरेंस ले आता है। इससे आपके जितने भी ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे सबके बीच में कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ट्रस्ट मी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी के साथ बहुत सारे न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी है और ये पाया है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जब आपकी बॉडी से रिलीज होने लगते हैं तो आप बहुत ईज की सिचुएशन में आ जाते हो और आप अपने लिए बहुत फोकस्ड होकर अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो। जब आपकी ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है, वो फोकस्ड हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, तो सारा कुछ जो भी आपको अनहैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको डिसईज दे रहा है, जो आपको खुश रहने नहीं देता है, आप उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने लगते हो। आप उसे अपनी स्पेस में नहीं रखते। जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, जो भी आपको प्रॉब्लम देता है, आप उसे पूरा चार्ज लेके फोकस्ड होके अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हो। है ना मैजिकल? ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ करी हैं। एक टाइम में मैं बहुत रेकी भी करती थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती थी, क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी की सर्टिफाइड फैसिलिटेटर थी। और मैंने ये जाना कि आप पास्ट लाइफ देखकर कुछ ऐसा स्पेशल करते नहीं हो। ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ दुख देती हैं कि पास्ट में हमने क्या किया, और आपको पास्ट तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत शेम, गिल्ट, हेल्पलेसनेस के इमोशंस में ले आती है। देखो, पास्ट कि कोई मेमोरी आप देख नहीं सकते फिजिकली, लेकिन उसके इम्प्रिंट्स आपके अंदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशन, फीलिंग, थॉट्स। वो आपके रिलीज होने लगते हैं। तो अगर आपको उसकी मेमोरी भी रहती है ना पास्ट की, लेकिन वो विदाउट एनी इमोशंस रहती है, तो आप में एक ये सेंस आ जाती है कि हाँ भाई, जो पास्ट में हुआ, अब चलो आगे बढ़ो। कितने लोग होते हैं जो पास्ट में बिल्कुल अटक ही जाते हैं, जो आगे चार्ज ले ही नहीं पाते। अब इसको इस तरह से देखो, ये आपकी इफेक्टिवनेस किस किस एरिया में बढ़ाता है। स्कूल स्टूडेंट्स जिनके साथ बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनके साथ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जिनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में होते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो वो अपनी आइडेंटिटी कहीं खो देते हैं। जब उनके ऊपर एक्सेस कॉन्शियसनेस के सेशंस किए जाते हैं, बार्स एंड फाउंडेशन, जो 4.5 दिन की क्लास होती है, जब वो बच्चे ये अटेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेन के साथ ज़्यादा कोहेरेंस में आ जाते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा, उनके जितने भी ब्रेन के रीजन्स हैं वो अच्छी तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं। उनकी डिसीजन एबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी आंसर एबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी समझने की शक्ति बढ़ जाती है। वो एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, वो हर चीज़ को एक्नॉलेज करने लगते हैं, वो एस्केपिज्म मोड से निकल जाते हैं, वो वैलिडेशन के मोड से निकल जाते हैं। यही चीज़ एथलीट्स के साथ होती है। उनके ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर होता है, अपने कोचेस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से बहुत वो प्रेशर फील करते हैं। जब उनके ऊपर एक्सेस बार्स के सेशंस किए जाते हैं, वो भी उनमें इतनी क्लैरिटी आती है, उनकी फंक्शनिंग हाई हो जाती है, क्योंकि मसल्स में से स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है और उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाती है।
है ना मजे की बात। हर एरिया में एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब हम आते हैं कि साइंटिफिकली और कैसे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आपको करवाता है, आपकी बॉडी को और कैसे अच्छे से ट्रांसफॉर्म करता है, आपके ब्रेन को और कैसे अच्छे से एक्टिव करता है। जब साइंटिफिक इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि एक सेशन के बाद ही फिजियोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली बॉडी में चेंजेस एकदम से देखे गए। यही नहीं, EEG के थ्रू पास्ट, पहले सेशन से पहले और सेशन के बाद बीपी में, हार्ट रेट में, रेस्पिरेटरी रेट में ज़बरदस्त डिफरेंस देखा गया। अगर आपकी बॉडी काम होती है, ऑफ कोर्स आपको कोई डिजीज़ होगी ही नहीं, और ये आपकी बॉडी में ज़बरदस्त रिलैक्सेशन लाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स होता है तो उसकी फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। वो बहुत हाई डिग्री में रिलैक्स होके बहुत अच्छे से काम करता है, और यही अंतर होता है कि वो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी से, डिजीज़ेस होती है, इलनेसेस होती हैं, इनफैक्ट लो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो सब रिलीज़ कर देता है। इनफैक्ट साइंस ने ये प्रूव किया है और डॉक्टर्स ने ये माना है कि जब एक्सेस बार्स और फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं, सेशंस दिए जाते हैं, तो रिलैक्सेशन बहुत शॉर्टर टाइम में एक बॉडी फील करती है और ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, बहुत ग्रेटर सपोर्ट मिलता है। आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटासिड्स, एंग्जायोलैटिक्स, पेन किलर्स और दूसरी मेडिकेशंस जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और वो कैसे? क्योंकि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और स्पेस क्रिएट करता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग और रिकवरी बॉडी के अंदर बहुत ही आसान हो जाती है। यही तक इसके बेनिफिट्स नहीं रहते हैं, इसके बेनिफिट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी देखे गए हैं, एलर्जीज़ और रेस्पिरेटरी में भी देखे गए हैं। ये प्रिवेंट करता है इम्पेंडिंग बर्न आउट। तो देखा, ये बॉडी के लिए कैसा एक बून है, कैसा एक वरदान है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होता, कोई स्किल लेने से ही नहीं होता, पास्ट को रिलीज़ करने से, लेट गो करने से भी वो भी चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात आती है यूजेस और साइंटिफिकली प्रूवन बाय एक्सेस कॉन्शियसनेस एंड बार्स एंड फाउंडेशन के बाद आता है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गैरी डगलस की, जो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने आज से करीब 30 साल पहले ये मोडालिटी उन्होंने डिस्कवर करी थी। वो एक ऐसे फेज से अपनी लाइफ के जा रहे थे जहाँ वो बहुत परेशान थे। उनका डिवोर्स हो गया था, वाइफ ने उनसे सब कुछ ले लिया था, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बच्चों की तरफ से परेशान थे वो, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि लाइफ हमेशा ऐसे ही नहीं चल सकती, लाइफ बहुत सुंदर है, तो अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो इसका डेफिनेटली कोई दूसरा तो तरीका होगा लाइफ को चलाने का। अब देखो, यहाँ सोच आ गई, चाहे जितना बुरा टाइम हो, आप सोचते कैसे हो वो ही सोच आपके लिए दूसरे दरवाजे खोल देती है। और यहीं से उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं, क्रिएट करूं, जनरेट करूं कि मेरी ज़िंदगी धड़ाक से बदल जाए। और वो ये क्वेश्चन पूछते रहे और कुछ दिनों में उन्हें एक मसाज सेंटर से कॉल आई। उन्हें सरप्राइज़ हुआ कि ये कैसे आ गई मेरे पास कॉल, मैं तो कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मसाज थेरेपिस्ट नहीं हूँ, तो कैसे आ गई ये कॉल मेरे पास। तो पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने कहा चलो एक पॉसिबिलिटी है, इसको मैं देख लेता हूँ करके। वो गए और वहीं से उनको चैनल हुए, डाउनलोड हुए ये 32 पॉइंट्स हेड पे। और यहाँ से उनके जब उन्होंने किया तो उनके क्लाइंट ने उन्हें बताया कि मुझे इतना ईज़ लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आप देखो कैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने से, उसे ओपन एंडेड रखने से, कंक्लूजन में ना जाने से, अपने ऊपर गिव अप ना करने से, अपनी जो सिकनिंग रियलिटी थी उसके साथ सेल्फ पिटी ना होके, उसका विक्टिम ना बन के, उन्होंने कैसे अपने आप को चेंज किया और कैसे फिर यूनिवर्स ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर कभी भी गिव अप मत करो।
और यहीं से 32 पॉइंट्स बार्स का जन्म हुआ। यहीं से हमें फाउंडेशन फिर आगे मिला। उन्होंने क्लासेस लेनी शुरू करी, लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया कि प्लीज़ हमको सिखाओ ये, और वहीं से ये बढ़ता चला गया। बहुत थैंक यू हूँ मैं गैरी डगलस की कि 35 ईयर से वो इस पे काम कर रहे हैं और तब से उन्होंने पता नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। ट्रस्ट मी, जिसने भी मुझसे ये बार्स क्लासेस ली हैं, फाउंडेशन लिया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी लाइफ में कुछ अंतर नहीं आया, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया या हम और पैथेटिक हो गए। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छी मसाज से आए हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और ये आप ही के हाथ में है कि आप चेंजेस इतनी ब्यूटीफुली कैसे लाओगे अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो और देखो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली बदल जाती है। तो सोचा आज आपको बता दूं कि आप बहुत सुंदर दुनिया में रहते हो, अपने ऊपर काम करो, गिव अप मत करो और एक्सेस कॉन्शियसनेस ज़रूर करो, क्योंकि बार्स और फाउंडेशन से बहुत कुछ आप ज़िंदगी में ईज़ में ला सकते हो, खुश हो सकते हो और बहुत कुछ पास्ट का रिलीज़ कर सकते हो। थैंक यू।